शादी की तैयारी है, मैं देख रहा हूँ जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बिल्कुल। तपिश बेटा, कुछ और बताओ ना मीरा के बारे में। जय को ले गया वो शैतान। किसी को कुछ नहीं होगा। चाची, महक देख, मीरा दी, आप लोग घबराना मत, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आप लोगों को। हवा हो गए या फिर उस बुढ़े चौकीदार की पोती की तरह कभी थे ही नहीं। मक्कार औरत, मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे अरे, भूल मत, तेरा परिवार मेरी मुट्ठी में है नागिन। और अपनी सासू माँ से कोई ऐसे बात करता है? तेरी माँ ने तुझे कोई संस्कार नहीं सिखाए। ओहो, तेरी तो माँ ही नहीं है ना बानी? चुप, कहाँ है मेरे घर वाले? क्या किया तूने उनके साथ? जवाब दे मुझे। अभी तक मरे नहीं हैं। इतनी आसानी से नहीं मारूंगी उन्हें, और इतनी आसानी से तुझे उन्हें बचाने भी नहीं दूंगी। मैंने पूछा कहाँ है मेरे घर वाले? पानी, बचाओ! बचाओ! असली है जिंदा परिंदे। पानी! पानी! पानी हमें बचाओ! मीरा दी, चाची, महक देख, आप लोग घबराइए मत, मैं आ गई हूँ ना, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी आई। नहीं, रुक। मुझे खोलो! नहीं बचा पाओगी तुम, इनमें से किसी को नहीं बचा पाओगी। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे मायके वाले हैं ना। अपने ससुराल की हालत तो तुमने देखी नहीं। मेरे दूसरे बेटे का हाल, तुम्हारे वीरांशु का हाल। देखो, देखो, देखो। चाय चाहिए बेटा? हाँ, तूने कहा था तो वो जग रखने गई थी। हाँ, हाँ। तो फिर ये क्या है? मैं 1 मिनट फोन लेके आता हूँ। वो तो दूसरा जग था ना बेटा। जहां तक मुझे याद है, जब मैं आया तो टेबल पर एक ही जग रखा हुआ था, ये वाला।
तू ऐसे क्यों पूछ रहा है मुझसे, जैसे मुझ पे शक कर रहा हो? What the hell? भाई वीर, ये सब ये क्या? ये सब क्या है? कौन करा रहे हैं सब? ठीक है ना? ठीक हो? हाँ? डैड, वहां से चले आइए, वहां से आइए। पीछे 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 हटिए। पीछे डैड, चलिए वहां से चलिए चाचू। डैड संभल के। हाँ, लेकिन ये पीछे पीछे। डैड इधर चलिए, तपिश भाई चलिए। ओके ओके ओके। पंकी, पागल हो गया, क्या कर रहा तू? ये सब हो कैसे रहा है? कौन कर रहा है ये? कोई दुश्मन है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो आदि नागिन पानी है, उसी ने किया होगा। डैड ये सब पानी नहीं किया, प्लीज। पानी ने किया, देख वो यहाँ पर है भी नहीं। किससे किया है, क्यों किया, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बचना बहुत जरूरी है, प्लीज। हम ड्रिंक के जाएंगे तो बाहर निकल सकते। कोई कहीं नहीं जाए, प्लीज आप लोग सब एक साथ रहिए। मेरी हाथ तरफ से तक हिलना मत तक। कुछ करो चाची, उनको मरने में अभी टाइम है। तुम यहाँ देखो। पागल है क्या तू? सब लोग प्लीज पीछे हटिए। पीछे हटिए। गाइस पीछे सब लोग प्लीज। कोई कहीं नहीं हिलेगा। अब तो वीर ने भी हार मान ली, और तुम्हारे घर वालों को भी यही लगता है कि ये सब तुमने कराया है। अगले 3 मिनटों में घर के पीछे वाली दीवारों से भी ये धारदार कांटे बाहर आएंगे और इन सब के आर पार हो जाएंगे। ये बच नहीं पाएंगे, और ये तो वैसे ही मर रहे हैं। भाभी, चाची मैं अभी रुक, अगर तू अपनी जगह से हिली आदि नागिन, तो ये सारे धारदार कांटे वीर के सीने के आर पार हो जाएंगे। मैं ये कर सकती हूँ, तुझे मालूम है। आखिर तू चाहती क्या? तू
तुमने पूछ ही लिया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। खैर तुमने अक्लमंदी दिखाई। अगर खतरा एक ही जगह से होता तो शायद तुम उन्हें बचा लेती, लेकिन तुम्हें एक ही वक्त पर 2 जगह होना है जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बहुरानी। ये बात तो जता चुकी है, आगे बता। अगर मुझे अपने दोनों परिवारों को छुड़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, बोल। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें अपनी जान अपनी सास के हवाले करनी होगी ताकि तुम्हारी सास उसे मार सके। सही जवाब। खैर अब छोड़ो, चलो अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथ फैलाओ और बोलो, मारकाट सरकार, मुझे आगे क्या करना होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम अपना कहा करोगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर तुमने उन सबको मार दिया तो उसके बाद नहीं, मैं इतने मजेदार लोगों को क्यों मारूंगी भला? ये तो मुझे हंसा हंसा के मेरा खून बढ़ाते हैं, और ये जेल तो मेरे बहुत काम के हैं। जब मैं दुनिया पे राज करूंगी ना, तो मुझे गुलाम भी तो चाहिए, समझो? इनका यही काम है। चलो बहुरानी, वक्त निकल रहा है। मैं क्या हो रहा है तुझे? मैं कहा की खोल। ठीक है, मैं अपनी जान तुम्हारे हवाले करती हूँ। ऐसे नहीं, घुटनों पे बहू, घुटनों तुम पे। मेरी जान ले रही हो। एक आदि नागिन की जान ले सकती हो तुम, लेकिन मेरा आत्मसम्मान, मेरा गौरव, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं तो डर ही गई कि ये वीर के बाद गौरव कौन आ गया। अच्छा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी मान ली मैंने।